नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। हालवास गांव बना छावनी, गांव में तनाव। भिवानी के हालवास गांव में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, गरीबों के मकान तोड़े, ग्रामीणों में आक्रोश। एक तरफ सरकार गरीबों को मकान व 100 गज की प्लॉट दे रही है, तो दूसरी तरफ यहां मकान तोड़े जा रहे हैं। ग्रामीण ने कहा, 1 दर्जन से अधिक मकान व दीवारों पर चला पीला पंचा। गांव में तनाव, गांव में नहीं घुसने देंगे जनप्रतिनिधियों को। हरियाणा के भिवानी जिले के हालवास गांव में प्रशासन द्वारा किए जा रहे अतिक्रमण हटाने के अभियान ने गांव में हड़कंप मचा दिया है। कोर्ट के आदेशों के तहत गांव की फिरनी पर बनी हुई दर्जनों मकानों को तोड़ा जा रहा है। इस कार्रवाई में सबसे अधिक नुकसान गरीब और मजदूर तबके के लोगों को हो रहा है। कहा कि वर्ष 1992 से पहले बने मकानों में वह रह रहे हैं। उनके बुजुर्गों ने मकान बनाया था, उस समय पटवारी व पंचायत कहा था। उन्होंने कहा कि कुछ लोग अपने स्वार्थ की राजनीति को लेकर उनके मकानों को टारगेट बना रहे हैं। ग्रामीणों ने कहा कि भारी पुलिस फोर्स का बल व पीला पंजा घुमाकर ग्रामीणों का पंचायत अधिकारी भयभीत कर रहा है। हमने कोई क्राइम थोड़े किया है जो गांव को छावनी बना दिया, जिसके चलते कुछ लोग तो भय के कारण अपने बने मकानों को तोड़ने में लग गए और कुछ पर पीला पंजा घुमाया जा रहा है, जिससे पीड़ित ग्रामीण प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री, जनप्रतिनिधियों व माननीय कोर्ट से गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें न्याय दिया जाए। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन ने ना तो कोई वैकल्पिक व्यवस्था दी और ना ही कोई मुआवजा। 4 पीढ़ियों से जो लोग इन मकानों में रह रहे हैं उन्हें अब बेघर कर दिया गया है। ग्रामीणों ने विरोध जताते हुए कहा कि मकान की दीवारें अगर फिरनी से 1 से 3 फीट बाहर भी है तो उन्हें तोड़ देना न्याय संगत नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि एक और सरकार गरीबों को मकान और जमीन देने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर बने बनाए मकानों को तोड़ रही है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। भिवानी से सोमवीर शर्मा की रिपोर्ट। मीरा जी, क्या क्यों तोड़ रहे मकान को, क्या दिक्कत है? ये प्रशासन ने नोटिस दे रखे थे और हमने पता नहीं था, और 1992 का बना हुआ था। इवं ना तुम्हारा कोई सरकारी नौकरी प्लाट देवे है लोगों ने बसाण खातर, ये भी उजाड़ने पर तुल रही है। इन गरीब आदमियों ने बनाना तो औखा हो रहा है। सरकार ने तो कोई तो मदद नहीं करी है। ढकोसला सरकार से क्या करे सरकार? कुछ नहीं करती सरकार। सरकार गरीब मकान तोड़ने बढ़ी आ गई। इनके प्लाट पूरे क्यों नहीं करती सरकार? इन प्लाट बड़े कई मकान नहीं तोड़ा किसी का है। गरीब बेचारा कई गरीब टांडा उठा के तड़के उड़ धर दिया, उठा के उड़ धर दिया। गरीब आदमी चिन चिन के बर्बाद हो लेगा बेचारा। एक बार बनाना तो औखा हो जाए, पाटना तो बहुत मुश्किल है। पाट तो कदे दे सरकार, ये बना के क्यों नहीं देती सरकार? इनको मुआवजा देना चाहिए सरकार ने। सरकार ने मुआवजा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ये गरीब आदमी बेचारे किस जाएंगे इन्हों बताओ। मैंने तो मजदूरी करा है, साल ने अपना पेट पाला है, का खातर सरकार करेगी है। बेचारे गरीब आदमी साल में मजदूरी करके लाएंगे तो खा लेंगे। ये आप ये देख लो सरकार या कैसी है। ये मजदूरी करेंगे कि बेचारे अपने मकान बनाएंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम पवन कुमार है। क्या नाम आपका? सुभाष चंद्र। सुभाष चंद्र जी, जो मकान तोड़े जा रहे हैं क्या कारण है? जो कुछ तोड़वाए जा रहे हैं, कुछ पीला पंजा यहाँ पर पहुँचा, पुलिस फोर्स पहुँची है, क्या कारण है? ऐसा साहब, ये मकान पिछले 55-56 साल से हैं यहाँ, 55-56 साल से। और जब से हमारी यादाश्त है, ये गवर्नमेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट आ गई, ईंट गढ़वा के गया था चारों कोणों के ऊपर। और जो हमारे बाप दादा थे उन्होंने चारों कोणों के ऊपर से ही हमारे प्लाट बनवा रखे हैं। 1 इंच हमने ज़्यादा नहीं ले रखी। आप फीता मार सकते हो, अगर ज़्यादा हो तो बेशक तोड़वा दो। तो क्यों तोड़वाया जा रहा है? कोई रंजिश है? पंचायत के साथ भाई ये तो कोई ऐसी बात है? ये तो गांव वाले, कोई कोर्ट का नोटिस, क्या बात है? ये तो शिकायत वाले जाने जी किस बेस पे शिकायत की है उन्होंने। 3 बार पैमाइश हुई है, शुरू में 11 फुट, दोबारा 13 फुट और तीसरी बार 18 फुट पे निशान। अगर ज्यादा है तो पैमाइश तो उतनी ही होनी चाहिए। तो पैमाइश में भी धांधली दिखाई दे रही है आपको? बिल्कुल दिखाई दे रही है जी। तीनों बार अलग अलग पॉइंट आया है पैमाइश का। अधिकारियों से बातचीत की है, क्या जवाब दिया उन्होंने, क्या बात कही है? 3-4 बार जो अधिकारी प्रमाण माप तोल दिया गया है। अधिकारी प्रमाण मांग रहे हैं कि भाई अपना प्रमाण ले आओ, पटवारी से लिखवा के ले आओ, हमारे मकान ठीक है। पटवारी कैसे लिखेगा? हमारे दादाजी हमारे फादर को देंगे, हमारे फादर हमें देंगे, हम अपने बच्चों को दे जाएंगे। दादा लाई प्लाट है हमारे, सारे नंबरी प्लाट हैं, घर की ज़मीन से कटे हुए।
लंबे समय से लोग रह रहे हैं, लंबे समय से मकान बना हुआ है, उन मकानों को तोड़ा जा रहा है, क्या कारण है ऐसा? जो एक से एक तरफ सरकार जो मकान बना के दे रही है, जमीन दे रही है, दूसरी तरफ यहाँ पे एक दो गज 2 फुट 3 फुट इतनी जमीन दबी हुई है, उसके कारण बड़े बड़े मकानों को तोड़ रही है, क्या कारण है ऐसा? जो मकान फिरने या रास्ते में है ना, केवल उनको किया जा रहा है। उसके अलावा यदि 2004 से पहले के बने हुए मकान हैं और यदि वो फिरने और रास्ते पे नहीं है तो उनको जो हरियाणा सरकार की रेगुलराइजेशन पॉलिसी है उसके तहत उनकी एप्लीकेशन ली जा रही है। और ये जो सफाई की गई है ये असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट ग्रेड का फैसला है, उसमें इनको बेदखल कर रखा है, उसके ऊपर कार्रवाई की गई। तो मकान तोड़े जा रहे हैं? हाँ, मकान जो रास्ते में मकान तोड़े जा रहे हैं, हाँ, बड़े बनाए टूटते हैं, ये ये सब कुछ दे रखा है। और उसके एसी फर्स्ट ग्रेड के कोर्ट के फैसला है, उसके बाद नोटिस दे के इनको कार्रवाई करी गई है। देखिए सरकार एक तरफ मकान दे रही है, वो बता दिया आपको समझ नहीं आई बात, वो समझ नहीं आई बात आपको। नहीं, बात मेरे समझ में आ रही है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ, एक तरफ सरकार मकान बना के दे रही है, दूसरी तरफ इस प्रकार का जो अवैध बनाएगा उसको तोड़ा गया है, वैध को नहीं तोड़ा हमने, अवैध को तोड़ा है। अनिल कुमार है जी। अनिल कुमार जी, कैसे क्यों मकान तोड़ा जा रहा है, क्या बात है? हम तो गरीब आदमी जो 1992 में बनाया था जी मकान, और दादा भाइयों ने बनाया हुआ था, तो अब हमारे पास न रोज़गार है न कोई और है, और मकान प्रशासन ने बोल दिया अब तोड़ना पड़ेगा, 6.5 फुट जगह ज़्यादा आपके। अब उस टाइम हमारे को पता नहीं था जी, अब हम गरीब आदमी है, इसको फोड़ रहे हैं, दुख हो रहा है बहुत, कहाँ से क्या होगा जी। एक तो सरकार दे रही है जी गरीबों को मकान देने का वादा, एक हमारे 2 फुट ज़्यादा 3 फुट ज़्यादा तो भी मकान तोड़वा रही है। हम गरीब आदमी ना, हमारे को कोई सहायता मिली है, और पीड़ा कार्ड है जी हमारे को, ना कोई मरम्मत का पैसा मिला है, कोई हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। सांसद और विधायक से हमारी प्रार्थना है जी हमारे समस्या का समाधान कराया जाए, कुछ पैसा दिवाया जाए इस गरीब आदमियों को, नहीं तो हम आगे आने वाले टाइम में प्रशासन को बता देंगे, सबको बता देंगे। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।